फ्रेंड्स, मैं हेमंत दास फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है पेशेंट प्रिपरेशन फॉर ग्लूकोज टेस्ट, मतलब ग्लूकोज टेस्ट के लिए पेशेंट प्रिपरेशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग मेरा चैनल से नया जुड़ा है तो बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आता है अलग अलग, जैसे फास्टिंग, FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट ब्रेनल ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज, GTT प्रेग्नेंट वोमेन एंड GCT। ये से अलग अलग टेस्ट आपको दिखाई देगा जब डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करता है अलग अलग समय में। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ये सब चीज़ आपको दिखाई देगा, फास्टिंग, PP, रैंडम, GTT, GCT, ये सब टेस्ट। इसका फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो फास्टिंग होने से क्या, ओवरनाइट फास्टिंग। FBS में कैसे ओवरनाइट फास्टिंग 10 to 12 आवर्स फास्टिंग चाहिए, ओवरनाइट फास्टिंग, और 10 to 12 आवर का फास्टिंग होना चाहिए। PPBS में 2 आवर्स होना चाहिए, खाना कंज्यूमिंग करने के बाद, खाना खाने के टाइम से ले, खाना ख़त्म करने का टाइम के लेकर, खाना ख़त्म कर लिया उसका टाइम के लेकर 2 घंटा में ब्लड लेना है, पूरा एग्जैक्ट 2 घंटा में आपको PP के लिए लेना है। और रैंडम ब्लड आप कभी भी ले सकते हो, रैंडम ब्लड आपका कभी भी ले सकता है, कोई भी कहीं में भी ले सकता है, रैंडम वाला ब्लड, RBS वाला। तो ये है ग्लूकोज का जो पहला का टेस्ट और कितना फास्टिंग चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेशेंट प्रिपरेशन फॉर ग्लूकोज GTT के लिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए कितना चाहिए। तो पेशेंट इंस्ट्रक्टेड नॉट टू रेस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इंटेक, तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक से रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। पेशेंट शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी, जो डे टू डे एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी उसको भी हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। कलेक्ट सैम्पल आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग, बोला तो सैम्पल, पहला सैम्पल कब लेंगे, 10 to 12 आवर फास्टिंग में लेंगे। और इस दौरान आप कुछ भी, आप GCT करने के दौरान में आप कुछ भी, जैसे बीच में कोई फूड हो गया, ड्रिंक, कॉफ़ी, टी, एल्कोहल, स्मोकिंग नहीं करना नहीं है। तो आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लेना है 200 ml वाटर में, और आपको 2 घंटे में ब्लड देना है, 2 घंटे में ब्लड देना है, PP का ब्लड, ये भी PP ही होगा लेकिन 75 ग्लूकोज लेने के बाद। और चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए क्या है, बच्चों का बॉडी वेट का हिसाब से 1.75 ग्राम डिवाइडेड बाई kg करके उसको बच्चों को देना है। बच्चे का अगर GCT होता है तो बच्चे को 1.75 ग्राम अपने kg बॉडी वेट के हिसाब से ग्लूकोज देना है बच्चे को। तो उसके ये है बच्चे के लिए। और ओवरऑल सभी पेशेंट के लिए GTT आता है, वो भी। अब अगर प्रेग्नेंट वोमेन के लिए हम लोग देखें, तो प्रेग्नेंट वोमेन में क्या करना है, कलेक्ट 10 to 12 आवर फास्टिंग, ब्लड एंड यूरिन दोनों लेना पड़ेगा, और उसको 100 ग्राम ग्लूकोज देना पड़ेगा 200 ml वाटर में, 200 ml वाटर के साथ मिक्स कर, उसको लेने के बाद कलेक्ट 1 घंटे में एक बार और 2 घंटे में एक बार, 2 बार यूरिन एंड ब्लड लेना है ग्लूकोज के लिए, प्रेग्नेंट वोमेन का GTT के लिए। और GCT में क्या है, GCT में फास्टिंग का ज़रूरत नहीं है, कभी भी कर सकता है। GCT में आपका 50 ग्राम ग्लूकोज खाना है। GCT क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये दोनों है GTT और GCT। अगर आपको अगर कंफ्यूज है, या आप अगर GTT और GCT का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो GCT में क्या है, आपको कोई फास्टिंग नहीं चाहिए, 50 ग्राम ग्लूकोज 200 ml वाटर में लेना है, और सैम्पल कलेक्ट एग्जैक्ट 1 आवर में सैम्पल को कलेक्ट करना है। ग्लूकोज 200 ml वाटर लेने के बाद आप एग्जैक्ट 1 आवर में क्या करेंगे, ग्लूकोज को, ब्लड को कलेक्ट करेंगे टेस्टिंग के लिए या GCT के लिए। उसके साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग अगले स्क्रीन में क्या करते हैं, कॉमर्शियली अवेलेबल आपका जो ग्लूकोन डी है उसमें कितना % मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज रहता है। कॉमर्शियली अवेलेबल ग्लूकोन डी में 100 ग्राम ग्लूकोन डी में 99.4% ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट रहता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट इक्वल टू 0.9 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज। फॉलोइंग ग्लूकोज नीड टू बी गिवन इन केस ऑफ ग्लूकोन डी। अगर पेशेंट ग्लूकोन डी खाता है तो नीचे दिया गया टेबल का हिसाब से आपको ग्लूकोन डी लेना पड़ेगा, जैसे GTT के लिए अगर एनहाइड्रस ग्लूकोज का ले रहे हैं पेशेंट तो 75 ग्राम ग्लूकोज लेंगे, लेकिन ग्लूकोन डी ले रहा है तो 84 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर GTT प्रेगनेंसी के लिए अगर पेशेंट 100 ग्राम ग्लूकोज एनहाइड्रस ग्लूकोज ले रहा है तो ग्लूकोन डी लेने से 112 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह GCT में भी 50 ग्राम अगर एनहाइड्रस ग्लूकोज ले रहा है डायरेक्टली, अगर ग्लूकोन डी ले रहा है तो 56 ग्राम ग्लूकोन डी लेना पड़ेगा।
तो यही है जीटीटी का पेशेंट प्रिपरेशंस या जीसीटी या ग्लूकोज में जीटीटी में। तो अगर मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो के साथ नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जीटीटी और जीसीटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और 100 ग्राम ग्लूकोन डी में कितना % मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज रहता है उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ग्लूकोन जीसीटी पेशेंट प्रिपरेशंस में या शुगर टेस्टिंग में, जीसीटी टेस्टिंग में ये बहुत ज़रूरी है, कितना % ग्लूकोज आपको इंटेक करना है, कितना ml वाटर में। आप बोल सकते जीटीटी में आप लोग कितना ml जीटीटी प्रेगनेंसी में आप लोग कितना ग्लूकोज देंगे, एनहाइड्रस ग्लूकोज देंगे और कितना ml वाटर देंगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, और ऐसे ही दोबारा इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को सामने हम लेके आएंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर से एक बार थैंक यू, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।